ओम गणेश, जय सियाराम, जय हनुमान। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और 139 दिन तक शनिदेव, शनि ग्रह, शनि महाराज वक्र गति से अर्थात उल्टी गति से चलने शुरू हो जाएंगे। किस दिन, किस राशि को, या अधिकतर कुछ कुछ राशियों को जो थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता होगी, या आपकी कुंडली के अनुसार आपको थोड़ी सावधानी क्या रखनी चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस 30 जून को मध्य रात्रि के 12:35 पर शनिदेव वक्री होंगे, अर्थात अपनी जो गति से धीरे धीरे चल रहे हैं वो उल्टी दिशा में, उल्टे गति से चलेंगे, जिसे वक्र गति कहा जाता है, उस दिशा में जाएंगे। और जब शनिदेव वक्र गति में जाते हैं तब जो शक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है शनिदेव की। और ख़ास करके शनिदेव की इस प्रकार से अगर शक्ति बढ़ जाएगी तो जिनकी भी कुंडली में, या जिनकी, मानिए मैं एक प्रेजेंट एग्जांपल दूं कि जिनकी शनि की महादशा चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, और जैसे शनि महाराज जिस राशि में है, शनिदेव जैसे कुंभ आदि राशि में, तो जिस राशि में है उस राशि में अगर किसी का शनि है, या मानिए कि किसी का जन्म लग्न कुंभ है, मकर है, और उनका राशि स्वामी कौन है, शनि है, तो ऐसे लोग हैं, उनको थोड़ा संभल के भी रहना चाहिए और साथ में कुछ कुछ प्रिकॉशन भी लेने चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए, जैसे मैंने गिना है कि कुल मिला के शायद 139 या 140 दिन तक शनि भगवान जो है वो करीब करीब वक्र गति से चलेंगे। 30 जून रविवार को 12:35 में वक्र गति से आरंभ होगा शनिदेव का, और वापस जो वह मार्गी होंगे, मतलब जैसे सीधी गति से चल रहे थे वैसे ही मंद गति से धीरे धीरे चलेंगे। वो 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को 7:51 पे वापस वो मार्गी होंगे। अब यह जो वक्र गति से शनिदेव जब चलते हैं, और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी जैसे ये वक्र गति से चलेंगे, तो मतलब मानिए कि शनिदेव की तो शक्ति काफ़ी ही बढ़ जाएगी वक्र गति से होने के कारण। लेकिन जो जिसकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो स्वयं ही शनि के अरिष्ट प्रभाव से काफ़ी ही बुरी तरीके से पीड़ित है, तो उन लोगों की तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बुरी दशा का आरंभ होगा। अब इसमें कोई घबराना, कोई वहम डालना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अब बेसिक चीज़ें क्यों मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो जैसे अगर मैं आपको किन किन राशियों को क्या क्या लाभ होगा या हानि होगी वो मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, और ये सारी चीज़ें शास्त्रोक्त ही बताता हूँ, जैसे हर वीडियो में उसी प्रकार से बताऊँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ये थोड़ा गलतफहमी हो सकती है कि जैसे अगर मैंने कहा कि मेष राशि वालों को इस शनि की वक्र गति से लाभ होगा, तो पूरी दुनिया में मेष राशि वाले लाखों करोड़ों अरबों लोग होंगे, तो किसी को बहुत लाभ हुआ है। कोई कहेगा कि नहीं गुरुजी आपने ऐसा कहा था, जबकि शनि वक्री हुआ तो मेरा तो और नुकसान हो रहा है। क्योंकि जिनको लाभ हुआ है उनकी कुंडली में शनि की कोई स्थिति अलग होगी, जिनको लाभ नहीं हुआ है तो आपकी कुंडली में शनि की कोई गति या मतलब स्थिति अलग होगी, तो उसको कंपेयर मत कीजिएगा। ये बेसिक प्रिडिक्शन है। जैसे शनिदेव के वक्री होने से मेष राशि वालों को लाभ होगा, आर्थिक रूप से लाभ होगा, बहुत अन्य विषयों पर लाभ होगा, यात्राएं बहुत होगी, और कभी कभी जो अपने प्रोफेशन में है मेष राशि वाले, उन प्रोफेशन में नुकसान होगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो निराश होंगे। शनिदेव की वक्र गति के समय की बात है। जैसे वृषभ राशि वाले हैं तो वो इस समय के दौरान, शनिदेव की वक्र गति के दौरान कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लेंगे जो उनके लिए उल्टे पड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। उसके साथ साथ उन लोगों को, वृषभ राशि वालों को फाइनेंशियल कंडीशन जो है या आर्थिक रूप से जो है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद मिथुन राशि वाले हैं जिनके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं शनिदेव की वक्र गति में जाने के कारण, और उनको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी आय जो है
उससे अधिक पहले से व्यय करने का, मतलब मानिए कि ऐसे कोई पहले से प्लानिंग ना बनाए कि आपके पास 100 रुपये है और आपके प्लानिंग आने वाले समय में 200 रुपये के हो, अदरवाइज़ आपको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है मिथुन राशि वालों को। फिर कर्क राशि वाले हैं, उनको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है शनिदेव की इस वक्र गति के कारण, लेकिन तरक्की के बहुत सारे द्वार खुलेंगे। शनि देव की कृपा अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा कर्क राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्र पर नहीं है या चंद्र की शनि पर या शनि चंद्र दोनों युति में नहीं है तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे अनगिनत। लेकिन अगर शनि चंद्र विषय योग है तो आपको हानि नुकसान भी बहुत होगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई डिप्लोमेटिकली मेरी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य पुत्र शनि है और कलयुग में बहुत ही सीधा सिंपल सरल सा एक, मैं बहुत बार कथाओं में भी कहता रहता हूँ कि पिता और पुत्र, मतलब उसमें पुत्री भी आ गई, संतान और पिता की अनबन कलयुग में सबसे अधिक रहती है, मतभेद बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी वही पिता अपने बच्चों की फिक्र चिंता भी करते हैं। जैसे सूर्य और शनि है शत्रु, सूर्य शनि जब इकट्ठा हो गए तो ज्वालामुखी होगा, और कई घरों में देखिएगा पिता और पुत्र या पिता या पुत्री अगर एकत्रित हो गए तो मतलब ज्वालामुखी, ये होता रहता है। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी जब संकट होगा तब वही पिता अपने संतान के लिए खड़े होते हैं, ये भी सत्य है। तो सिंह राशि वालों को कुछ ऐसा ही लाभ या हानि हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, उसमें भी खास करके जो व्यापारी है, उसमें भी जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन कन्या राशि वालों को थोड़ा ध्यान से संभल के चलना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आप कोई धंधा बिजनेस आदि कर रहे हो तो ये 139 दिन जो है शनिदेव के वक्र गति के, उसमें आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उससे कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होने की संभावनाएं है, तो वह थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सारे जो विषय या चीज़ है वो ठीक है। उसी प्रकार से जो तुला राशि वाले हैं, उनकी थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती है, उनको कर्जा भी कहीं ना कहीं से लेना पड़ सकता है, उनके शरीर के ऊपर भी कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती है, धन से जुड़ी या तन अर्थात शरीर से जुड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले जो है वह कहीं ना कहीं बेचैन स्वरूप में रहेंगे, मन थोड़ा उचाट भरा रहेगा, अर्थात मन में तनाव थोड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं अशांत मन रहेगा, जो एक कहते हैं डिप्रेशन टाइप का एक वातावरण माहौल होता है, अगर वो है तो वो वृश्चिक राशि वाले जातकों को होगा, और उसमें भी उन वृश्चिक राशि वाले जातकों को कि जिनकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति ठीक नहीं है। फिर धनु राशि वाले हैं जिनको सफलताएं बहुत प्राप्त हो सकती है, उसमें भी खास करके धन से जुड़ी समस्या जो है वह समाप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। कर्ज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसमें नए नए द्वार खुलने की संभावनाएं रहेगी। तो धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं लाभ होने के पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं द्वार खुलेंगे, ये है मेरा प्रिडिक्शन। मकर राशि वाले हैं जिनका स्वयं ही शनिदेव स्वामी है, अब उनको तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्यों कि बड़े बड़े अगर आप कोई जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो धन आर्थिक रूप से, कई जगह पर ज़्यादा अगर कुछ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आर्थिक रूप से, कई जगह पर कुछ नया व्यापार, जमीन, नया घर आदि कोई शुरुआत करना चाहते हो, तो अवश्य ही किसी का मार्गदर्शन लेकर ही कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। क्योंकि शनिदेव बाकी राशियों को लाभ हो हानि हो वो तो ठीक है, लेकिन मकर और कुंभ राशि के तो स्वयं के स्वामी हैं, और स्वयं के घर का स्वामी जब उल्टा चले तो क्या कोई एक्सेप्ट कर सकता है, उस घर को कितना नुकसान होगा। तो वही नियम मकर राशि वालों को भी लागू होते हैं। उसी प्रकार से कुंभ राशि वाले हैं, क्योंकि अभी शनि महाराज की परिस्थिति भी उसी में चल रही है, तो कुंभ राशि वाले जातक है उनको थोड़ा लाभ होगा क्योंकि उस राशि से वक्र गति में जाएंगे, लेकिन फिर भी जो नियम मकर राशि वालों को है वही नियम कुंभ राशि वालों को भी है कि बहुत सावधानियां रखनी पड़ेगी। बाकी बहुत सारी चीज़ों में लाभ हो सकता है। और उसी प्रकार से जो मीन राशि वाले जातक हैं तो उनको थोड़े अलग अलग प्रकार की बाधाओं का, संकटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन
बहुत जगहों पर से उनको धन लाभ होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस प्रकार से मैंने 1-2 लाइन में जो शनि महाराज की वक्र गति के कारण जो सारी चीज़ें राशियों के ऊपर असर होगी वो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको श्रवण कराया। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जनरलाइज करके मत देखिएगा, क्योंकि हर एक की कुंडली, हर एक का जन्म समय, हर एक की कुंडली की स्थिति, महादशा, शनि की 7.5, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है और उसी के ऊपर ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो शनिदेव जो थ्रू होंगे, जिस राशि से फिर वापस मार्गी में आएंगे, तो फिर राशियों के ऊपर असर तो होगा होगा होगा। और वही मैंने अपने सारे शास्त्रों के ज्ञान को संकलित करके या जो ज्योतिष का ज्ञान है उसके अनुसार आपको श्रवण करवाया है। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है, कोई भी कार्य करे उससे पहले अवश्य किसी का मार्गदर्शन ले, जो सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है उसका, तो वो ध्यान रखिए। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के पेड़ को नमस्कार करें, शनि देव को भी प्रार्थना करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे ही जब आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हो, उसी समय दशरथ कृत शनि स्तोत्र है उसका पाठ अवश्य कीजिए, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली वह स्तोत्र है। उसके अलावा हनुमान चालीसा के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो, उसके अलावा शनि चालीसा के पाठ कर सकते हो। और उसके अलावा जब तक यह शनिदेव की वक्र गति चल रही है, अगर आपकी 7.5 चल रही है, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आपको तो हर रोज नित्य, अगर संभव है तो नित्य पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल या प्रातः काल में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर वह संभव नहीं है तो घर में ही, घर के मंदिर में ही देवी देवताओं के सामने वह दिया प्रज्वलित करें और हर रोज शनिदेव को प्रार्थना करें कि आपका जीवन अच्छा बना के रखे। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके आसपास कहीं पर भी शनिदेव का मंदिर है, या फिर मैं स्पेशली कहूँगा कि जो शिंगणापुर है, शनि शिंगणापुर है, वहाँ जाकर शनिदेव के अगर आप दर्शन करेंगे तो भी आपको लाभ होगा और जो यह वक्र गति की जो असर है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो क्या आपकी महादशा शनि की चल रही है, आपकी 7.5 चल रही है, ऐसा कुछ अगर है और आने वाले समय में 30 जून के बाद जब शनि महाराज वक्र गति से चलने की शुरुआत करेंगे, उसके बाद आपके जीवन पे क्या असर होती है वो आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।